Hello everyone, for those who don't know me, I'm Dr. Anju Malhotra, your homeopath counselor therapist. आज हम बात करेंगे असली कारण की जो कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज का रीजन है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर आपके ब्लड शुगर लेवल्स लगातार बढ़े रहते हैं तो आपकी बॉडी ने इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है, और अगर आप सिर्फ मेडिसिन के भरोसे बैठे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी ही पड़ेगी। आइए समझते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस होती क्या है और कैसे डेवलप होती है। आपका बोनस टिप वीडियो के एंड में। सबसे पहले आपको ये समझना है कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स खाने की वजह से ट्रिगर होता है। तो जब आप ग्लूकोज खाते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ते हैं तो इंसुलिन भी बढ़ता है। नॉर्मली इंसुलिन ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लेता है और ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस में ये नहीं होता है। बॉडी इंसुलिन को रिजेक्ट कर देती है और ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़े ही रहते हैं। ज़्यादा सिवियरली और लगातार बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल्स इंसुलिन रेजिस्टेंस का ही इफेक्ट है। इंसुलिन रेजिस्टेंस डेंजरस क्यों है? हाई इंसुलिन लेवल्स बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं, जैसे कि फैटी लिवर, हार्ट प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, आई प्रॉब्लम्स, वैस्कुलर प्रॉब्लम्स, ब्रेन प्रॉब्लम्स और जनरल इन्फ्लेमेशन। इन 5 चीजों से पहचाने इंसुलिन रेजिस्टेंस को: बेली फैट बढ़ना, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, एचडीएल या गुड कोलेस्ट्रॉल का कम होना, विटामिन डी डेफिशिएंसी होना और लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर इंसुलिन इतना डेंजरस है तो हमारी बॉडी में इतना इम्पोर्टेंट भी क्यों है? इंसुलिन ग्लूकोज को यूटिलाइज करने के लिए हमारी पूरी बॉडी के सेल्स को सिग्नल देता है, क्योंकि हमारी बॉडी की सारी एनर्जी ग्लूकोज से आती है। इंसुलिन कुछ न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन B1, विटामिन डी एंड एमिनो एसिड्स जो प्रोटीन बनाने के लिए यूज होते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक करने का तरीका भी समझ लें। इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक करने से 5 चीजों का रिस्क आपका कम हो जाएगा, जिसमें फैटी लिवर, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स, स्ट्रोक एंड कैंसर। अब इसके 3 सक्सेसफुल मेथड समझिए। पहला है, चीनी बिल्कुल अपनी लाइफ से छोड़ दीजिए, तो बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे इम्प्रूव करना शुरू कर देती है 15 ही दिनों में। इसकी डिटेल्स जानने के लिए मेरे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बेली फैट लूज करें। इजी और फास्टेस्ट तरीका है एक्सरसाइज। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ एक्सरसाइज। मेरा वीडियो जल्दी ही अपलोड होगा। होम्योपैथी हेल्प कर सकती है क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस में? ऑफ कोर्स यस। डायबिटीज विद इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए कॉस्टिकम, कालिका, नेट्रोम्योर, यूरेनियम नाइट्रिकम और सल्फर। इंसुलिन ओवरडोज हाइपोग्लाइसेमिक कोमा के लिए लैक्सिस एंड ओपियम। जो लोग इंसुलिन लेते हैं और अचानक से जो उनकी ब्लड शुगर लेवल्स डाउन आते हैं, आर्सेनिक, लैक्सिस, पल्सिटिला, नक्स वोमिका एंड लाइको। स्वीट्स के लिए क्रेविंग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आर्जेंटिम नाइट्रिकम, लाइको, सल्फर, फॉस्फोरस। ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करती है जिमनेमा मदर टिंचर, 20 ड्रॉप्स दिन में 3 बार ले। ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करती है साइजेजियम मदर टिंचर। अब बारी है आपके बोनस टिप की। जिनकी बॉडी में इंसुलिन बनता ही नहीं है और उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, उनके लिए इंसुलिन, सल्फर, यूरेनियम नाइट्रिकम, नेट्रम फॉस 2 से 3 महीने के अंदर अंदर उनको इंसुलिन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आने वाली वीडियोस में डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन समझेंगे डिटेल में। होम्योपैथी और एक्सपीरियंस का सागर तो बहुत बड़ा है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।